चलो प्लस में रिकॉर्डिंग में डाल दिया हूँ। देखो क्या बोला है, फिगर 12.22, ये आपका फिगर 12.22 है, फिगर है 12.22। ध्यान से देखिए, देखो क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है कि पता नहीं सर इतना बड़ा का पूछ दिया, नहीं बनेगा हमसे, तो बात की बात है, नहीं बनना उसे बनना, जो कह रहा है उस काम को करो। सोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसमें एगो सर्कल का सेक्टर दिखाया गया, ये रहा इसका सेक्टर, और ये वाला भी, इधर वाला भी सेक्टर है, बड़ा वाला सेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे इसने लिखा है सेंटर ओ है इसका, कंटेनिंग एन एंगल थीटा डिग्री, देखो यहाँ पर थीटा डिग्री दिखाया गया है, ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा क्या लिखा है यहाँ, प्रूव दैट, बोल रहा है प्रूव कीजिए पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब यहाँ पे देखो ये शेडेड रीजन है, आप लोगों को भले दिख ना रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डार्क रीजन है ये वाला, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे इसको, चलो कलर में कर ही देता हूँ इसको। ये आपका शेडेड रीजन है, इसी का हमसे पूछ रहा है। आर डी सर बुक में बिल्कुल साफ दिखा रखा है, अगर आप बुक देखोगे ना, मैंने इसको स्कैन कर रखा है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत देखने में होगा, कलर वाला पार्ट इसका, ये है शेडेड रीजन। तो बोला है ना किसने कि आप हमको पेरीमीटर बताइए इस शेडेड रीजन का, और ये प्रूफ करने पे इतना आएगा, इतना प्रूफ कीजिए इतना आएगा, देखो कुछ नहीं करना है। अगर हम इसका पेरीमीटर देखें, सिंपल आपसे मैं पूछता हूँ, ये बताओ इसका पेरीमीटर होगा कितना सॉल्यूशन में। देखो इस पे ध्यान नहीं देना है कि ये आएगा कैसे, तो छोड़ो, सीधे बताओ पेरीमीटर होगा कितना। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये सब अच्छे क्वेश्चन अपने नोट्स में जो डालिएगा इसको, ठीक है। शेडेड रीजन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं खूब भर भर के। तो बोलेंगे सर पेरीमीटर निकालना शेडेड रीजन का, तो आखिर बताओ ये किस रीजन से बना हुआ है। तो बोलेंगे एक बीसी है इसमें, एक ए बी है, और एक ए से लेकर सी आर्क है ना। तो लिख देते हैं इसको, लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस आर्क, ये आर्क है ना, आर्क ए सी। अगर इन सबको जोड़ दे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब ये बताओ, लो लिख देता हूँ, आर्क लेंथ ए सी, कोई दिक्कत नहीं है, बस ए सी भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर्क लिखो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब एक कहे को निकाल के रख देते हैं, जैसा निकाल कर रखोगे ना आपका हाई वाला आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले हमको ए बी निकालना है। तो अगर आपको ए बी निकालना है, ध्यान से देखो, मैं इस ट्रेंगल को बाहर निकाल रहा हूँ, हमको ए बी निकालना है, ए बी कैसे निकलेगा, तो इस ट्रेंगल को मैं बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे लिखा है देखो बी, यहाँ पे लिखा है ए, और यहाँ पे लिखा है ओ, और यहाँ पे है थीटा डिग्री, और ये है आपका आर। तो ये बताओ ए बी निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर यहाँ से मैं देखूँ मुझे ये निकालना है, तो इस तरह से परपेंडिकुलर होगा, और बेस आपको दिया गया है, और इस एंगल से देखना है, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, टेन का कि कॉट का, कि टेन या कॉट का यूज करूंगा ना। बोले दिया मैंने, बोला नहीं चाहिए था। अगर यहाँ से देखना चाहे तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा ए बी निकालने के लिए, बताओ। मान अभी तो मान लो ये 5 होता, तब कौन सा यूज करते हैं ए बी निकालने के लिए, 10 ना यूज करेंगे, बताओ। भाई ए बी कैसे, भाई इसमें ए बी कैसे निकालेंगे, आधे कुछ दिया नहीं है हमको इसमें, ना कोई डेटा नहीं दिया, ना आर का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, बस हमको ये एंगल दिया है थीटा डिग्री, और ये आर दिया है, इसका कोई वैल्यू नहीं दिया है, बस ऐसे दे रखा है, तो उसे घबराना नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पर टेन थीटा लगाए, टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई आर। बताओ यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा,
क्या ए बी आपका आ जाएगा आर टेन थीटा? देखो 3 गो में से एक आंसर आ चुका है। अगर ध्यान से आप देखोगे ना 3 गो में से आप लोग का एक आंसर आ चुका है। जो प्रूफ वाला जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें 3 गो चीज है, उसमें से एक आंसर आ चुका है। देखो पहला क्वेश्चन आपका तो यही है ना, यहाँ से ये वाला पहला क्वेश्चन है। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, जब इस आर से गुणा करोगे इसमें, तो देखो आपका यहाँ पे आर टेन थीटा आ चुका है। ये वाला 3 गो चीज जोड़ा है ना, 2 3 गो चीज जोड़ा है। देखो ध्यान से भाई, एक जो जोड़ा है ना, एक अभी पता लगेगा एक कहाँ से आ रहा है। चलो एक वो तो आ गया। अब हमें निकालना है, यही डायग्राम है ठीक है। आपको अब निकालना है बीसी निकालना है, बीसी। तो बोलेंगे सर बीसी तो दिखे ना रेक्टेंगल में, तो बी से ओ है। तो एक काम करें, अगर मान लो मुझे बीसी चाहिए, अगर मैं यहाँ पे बीसी मुझे चाहिए, बीसी मुझे इतना चाहिए, तो बी से ओ में से अगर मैं इस आर को माइनस कर लूँ तो मुझे बीसी मिल जाएगा। बताओ, फिर से देखना सब लोग ध्यान से। अगर मैं बी से ओ में से, अगर मैं इस ओ से सी माने इस आर को मैं माइनस कर दूं तो मुझे बीसी मिल जाएगा। बीसी बराबर लिख सकता हूँ बी से ओ, इसमें से मैं आर को घटा दूं, माने बी से ओ यहाँ तक, इसमें से मैं इतना आर वाला घटा दूं तो मुझे बी से सी मिल जाएगा। वही मैं करने वाला हूँ। तो पहले मैं बी ओ निकाल लेता हूँ, वहां से मैं बी सी निकाल लूंगा। और देखोगे ना वैसा ही आर कॉमन होकर 1 बचेगा यहाँ पे, जो आपको 1 एगो एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो अगर इसमें डायग्राम को अगले पेज में ले लो इसको, चलिए यहीं पे लिख दूं क्या? चलो यहीं पे दिखा देते हैं। अगर मुझे बी सी चाहिए, देखो मुझे अगर बी ओ चाहिए, अब मेरे पास आर है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? तो एक बार जरा यहाँ भी देख लेना आप लोग। देखो जैसे ये वाला ना, अब कॉट से भी निकाल सकते हो चाहो तो, लेकिन कॉट का इसमें देखो कहीं कहीं पे इसमें कॉट दिख रहा है, बताओ तो। नहीं दिख रहा है ना, तो हम 10 से निकालेंगे, जो दिख रहा है उसी से निकालेंगे ना। देखो दो ऑप्शन है, लेकिन हमें देखना है कि प्रूफ में क्या लाना है। प्रूफ में लाना है 10, तो 10 से निकालेंगे। ऐसे ही देखोगे अगर यहाँ से, तो यहाँ से देखोगे तो बेस हो जाएगा, आई बी हो जाएगा हाइपोटेनस। तो किसमें बेस और हाइपोटेनस आता है? तो बोलेंगे सर सेक में भी आता है और कॉस में भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे यूज किसका करेंगे? तो बोलेंगे सर सेक क्या करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रूफों में सर सेक दिया है ना, तो जो दिया उसी का यूज करेंगे ना। ये बात आप लोग समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा। लिखो सेक थीटा बराबर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेक थीटा, तो बताओ सेक थीटा कितना आएगा? क्या सेक थीटा आप लोगों का बी से ओ हाइपोटेनस डिवाइड बाई आर आएगा? तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? आर आ जाएगा आपका, सॉरी आर नहीं, बी ओ निकालना है ना, बी से ओ। क्या बी से ओ आपका आर सेक थीटा हो जाएगा? अगर बी से ओ आपका आर सेक थीटा है, तो ये बताओ, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे नीचे वाला, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस, यहाँ पे हेंस का सिंबल लगाकर बी से सी कितना हो जाएगा, बी से सी, तो बी से सी हो जाएगा आर सेक थीटा। जगह नहीं है तो और जो लिखते हैं हेंस बी से सी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे बी से सी हो जाएगा आर सेक थीटा माइनस, माने है बी से सी हमें निकालना है, बी से सी, तो बी ओ, बी से हमने ओ निकाल लिया है ठीक है। और इसमें से अगर माइनस कर दे हम ओ से सी को, मतलब आर को, तो इतना आ जाएगा। बताओ, अगर ध्यान से देखोगे ना, आप लोगों का एक और आंसर आ चुका है बीसी का। देखो किया क्या है इसने, अगर मैं इस आर को मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आर सेक थीटा, और इस आर को मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो हो जाएगा आर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आर सेक थीटा माइनस आर, आपको दिख रहा है, यही बीसी है। ये क्या है, बीसी है। अब एक बार मात्र बच गया ये वाला, तो भाई पाई थीटा बाई 180 कैसे आएगा? भाई आर्क लेंथ है, तो इसमें कौन साइन थीटा कॉस थोड़ी लगेगा, ये तो टेढ़ा है ना, तो इसमें तो सीधा आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगेगा, 2 पाई आर
बाई 360 डिग्री गुणे थीटा लगेगा। तो ये तो आप लोग समझ में आ गया ना कि जो BC हमारा BC वो कितना है। अगर आपको BC चाहिए तो आपको BO में से R घटाना पड़ेगा, तभी आएगा। वही मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो मैं दिखाया तो यहाँ पे एरो से आप लोगों को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मैंने यही काम मैंने कर रखा है यहाँ पे। ठीक, अब चलो अगले पेज में चलते हैं। दो आंसर आ चुका है, मतलब हम लोग लगभग मतलब 70% के आसपास पहुंच चुके हैं पहले क्वेश्चन का। अब एक बस बचा है, तो मैं आप लोग कैसे 4 गो क्वेश्चन कराऊंगा। और देखना, चारों क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होगा, जो पूछ रहा है उसको बस लिख दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। और देखने में लग रहा है बाप रे बाप कितना लेंदी क्वेश्चन दे रखा है। अगला देखिएगा, अब क्या निकालना है जी भाई। भाई ए बी आप निकाल लिए हो, BC निकाल लिए हो, आर्क लेंथ निकालो AC। तो अगर आर्क लेंथ AC निकालें, आर्क लेंथ AC, तो इसके लिए एगो फॉर्मूला होता है, इसमें तो साइन कॉस नहीं लग पाएगा ना भाई। आर्क लेंथ है टेढ़ा है, देखो ट्रेंगल का पार्ट नहीं है, ये तो टेढ़ा है। राइट एंगल ट्रेंगल का पार्ट तो ये है, ये वाला है पार्ट, और ये वाला है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका स्पेशल जो फॉर्मूला तो उसी को लगाते हैं हम लोग। क्या इसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है फॉर्मूला 2πr डिवाइड बाई 360 डिग्री गुणे थीटा, गुणे थीटा। अब अगर ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ पे 360 नहीं लिखा है, यहाँ पे 180 लिखा है, और ऊपर वाला 2 नहीं लिखा है। यहाँ पे मतलब 2 से कटाया होगा तब 180 आया हुआ है। तो अगर मैं इसको 2 से काट दूं, तो जो हमको प्रूफ में चाहिए वो हमको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 180 डिग्री पर में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका आर्क लेंथ कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे ये आ जाएगा पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180 डिग्री। देखो तो यही लाना था ना हम लोगों को। अब बोलोगे सर इसमें आर नहीं है, जब आर से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, इसमें तो आ जाएगा पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। दिख रहा है आप लोगों को। अब सबको जोड़ दो। अब सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। वॉइस आ रहा है मेरा सब लोगों को। तो आप लिख सकते हैं, सो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज, शेडेड रीजन इज, सबको जोड़ दो। क्या क्या था, फिर से मैं लिखता हूँ, AB BC और AC था। AB प्लस BC प्लस आर्क लेंथ AC, आर्क लेंथ AC था। इन सबको जोड़ देते हैं। तो AB आपका आया है R tan थीटा, BC आपका आया है R sec थीटा माइनस R, और आर्क लेंथ AC आपका आया है पाई R थीटा बाई 180 डिग्री। देख लो एक बार, देख लो, देखो AB कितना है, R tan थीटा आया है, और BC कितना है, R sec थीटा माइनस R आया है, और आप लोगों का ये जो है AC ये कितना है, पाई R थीटा बाई 180 डिग्री। अब हमें इसको ऐसे अरेंज कर देना है ना कि इस वाले फॉर्म में आ जाए। तो R कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। जब R यहाँ से आप कॉमन करोगे, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा -1 प्लस पाई थीटा बाई 180 डिग्री। देखो तो यही लाना था ना, प्रूफ तो हो गया। अब इसमें 1 को इधर लिख दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, उधर से आप तो लिख सकते हैं 1 को। मैंने यहीं पे 1 को लिख दिया है, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो कि कॉमन लेने में कैसे कैसे किए हैं। ये हो गया आपका प्रूफ। कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड में चले। अच्छा, इसमें भी आप देखो, हमें हमने कल एक क्वेश्चन किया था, ये वाला आप लोगों को देखो। हमने इसका एरिया निकाला था ना, इसका एरिया शेडेड रीजन का। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी यही चीज पूछा है। बोला है कि शेडेड रीजन का एरिया बताओ। अच्छा बताओ, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन बताऊं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे।
यहाँ पे तो क्वाड्रेटल है नहीं, एगो बस एक ट्रेंगल है, कैसे निकालेंगे? इसका आधा क्वेश्चन है, समझो कि इसका बस आधा क्वेश्चन है, नीचे वाला नहीं है। तो जो कल बनाए होंगे आप लोग का दिमाग यहाँ पर लग जाएगा। बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे सेड रीजन का? कोई बताएगा जी? दिमाग लगाओ। हाँ, बस यही करेंगे। भाई ज़्यादा बड़ा कौन है? तो ट्रेंगल का एरिया बड़ा है, तो इस टोटल ट्रेंगल में से, अगर इस टोटल ट्रेंगल में से मैं माइनस कर दी, छुटका वाला है एरिया हटा दूं, मैं काट के निकाल दूं, तो बस सेड एरिया बच जाएगा। बताओ बच्चा, ऐसा हो सकता है ना कि ट्रेंगल के एरिया में से मैं इसको माइनस करूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं, हम वही वाला काम करने वाले हैं। अब बताओ ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालोगे? राइट एंगल ट्रेंगल है तो हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकल सकता है, काफी लेंदी हो जाएगा। अगर राइट एंगल ट्रेंगल तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर दें। बेस है ओ ए और हाइट क्या है? ए बी है। ए बी का वैल्यू आप निकाल चुके हो, आर टेन थीटा। ओ ए कितना है? आर है। देखोगे इसमें प्रूफ में अभी टेन थीटा भी आ रहा है, माने हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं। बताइए, तो इसका एरिया निकाले ट्रेंगल का। आ रहे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो बोलेंगे एक काम करते, पहले ट्रेंगल का एरिया निकालते हैं। मैं डायग्राम को फिर से ले लेता हूँ यहाँ पे, इस वाले डायग्राम को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ, ऐसे डायरेक्ट लिख देगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख देते हैं डायरेक्ट, एक के बार में बना लो, काहे के लिए उतना फिर झमेला पालना। शेडेड रीजन क्या होगा ये? जैसे दीपांशु ने ही बताया था, एरिया ऑफ ट्रेंगल एरिया ऑफ राइट ट्रेंगल, नाम क्या है इसका? बी ए ओ, चाहे बी ओ ए बी, ओ ए बी। इसमें से हम लोग माइनस करने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी लिख देते हैं, ए ओ सी। चलो बताओ ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है? तो बोलेंगे ओ ए बेस हो जाएगा, अगर नीचे से देखे तो। और हाइट इसका क्या होगा अगर यहाँ से देखे तो? थीटा से, तो बोलेंगे ए बी हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? तो इसका तो फॉर्मूला होता है, इसमें कोई ट्रेंगल का रूल थोड़ी लगेगा, सेक्टर है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री गुणे थीटा। तो थीटा की जगह थीटा डिग्री दिया हुआ है। एक बार प्रूफ जाकर देखो क्या दिया है प्रूफ में। तो देखोगे ना, प्रूफ में आप लोग प्रूफ के करीब पहुंच रहे हो। सर पाई थीटा 180 आ रहा है, 10 आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, लग रहा है कि हम लोग प्रूफ के करीब हैं। आप प्रूफ का करीब हो, देखना कैसे। अभी हम क्या करने वाले हैं, इन सबका वैल्यू रखो यहाँ पे। तो 1/2 ओ, ओ ए कितना है? तो ओ ए है आर, रखो यहाँ पे आर वैल्यू इसका। ए बी कितना है? तो ए बी अभी हम निकाल दो, बताओ ए बी कितना आया था? इतना था, आर टेन थीटा था ना? बताओ। हम्म, अच्छा। हो सकता है प्रूफ में यहाँ पे कॉट थीटा देता, तो कॉट देता, कॉट कैसे देता है पता है? कॉट कैसे देता है? ऐसे देता है 1/कॉट देता। फिर हम कॉट का अलग से यूज करते, फिर हम इसको कॉट में कन्वर्ट करते, लेकिन सीधा सीधा हमको क्या दिया है? 10 में दिया तो कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन कॉट में भी दे सकता था, तो इसका उल्टा कर देता। लिख देते हैं आर कॉट थीटा, सॉरी आर टेन थीटा, माइनस, इसमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रहने दो। इसका तो एकदम, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, इसमें क्या करोगे? अब हमें इसको आंसर को अरेंज करना है। तो आंसर को अरेंज करें, देखो प्रूफ में क्या दिया है, एक बार प्रूफ हम यही पे स्क्रीन पे ला देते हैं। तो प्रूफ में आपको वही लाना है, आप खुद देखो, आपको प्रूफ में ही लाना है। तो प्रूफ में ही कैसे आएगा? तो इसके लिए हमको आर स्क्वायर कॉमन करना पड़ेगा, और डिवाइड बाई 2 भी कॉमन करना पड़ेगा। तो अगर आर स्क्वायर में मैं 2 कॉमन करूं, तो बताओ यहाँ पे केवल टेन थीटा बच जाएगा। और
और यहाँ पे कितना बचेगा, तो बोले यहाँ बचेगा पाई थीटा डिवाइड में, बताओ कितना बचेगा नीचे, क्या यहाँ पे 180 बचेगा, बताओ, देखो पूरे साफ है, ये क्यों 180 बचेगा, यहाँ पे आप 2/2 से गुणा करना, कर लो 2/2 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हाई दो आपका कॉमन हो गया, मान हाई दो गया, अब अगर हाई दो चला गया है, यहाँ पे नहीं है दो आपका गायब हो गया, तो ये 2 से पाई 180 बार में कट जाएगा। आप वही देखोगे ना, पाई थीटा बटा 180 यहाँ पे नीचे आ गया है, भाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया है यहाँ पे, भाई आर वाई कॉमन हो गया है। तो इतना तो आप लोगों को क्लास 9th का में 10th में तो इतना तो आता होगा कि ऐसे कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब आप लोग खुद बताओ कि क्वेश्चन में कोई दम था, जो बोला था उसको लिख दिया, अरेंज कर दिया, हम लोग का वहां से आंसर आ गया। हाँ लेकिन क्वेश्चन बढ़िया था। अब बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए मैंने बोला था कि एक काम करते हैं भाई, पहले ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को पढ़ा देते हैं, फिर बताएंगे, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन आसान भी है। सेकंड लेक्चर में बताएं, देखो हमसे इस शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, जो रीजन इसका एरिया पूछा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया क्या निकालने, क्या करें, जो ट्रेंगल दिख रहा है आपको, बड़ा वाला ट्रेंगल, इसके एरिया में से हम क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर लेंगे, इस वाले एरिया क्या करेंगे, इसको हटा देंगे काट के, मान लो काट कैंची से हटा दो इसको, तो आपके पास जो बच जाएगा, क्या इतना पोर्शन बच जाएगा, क्या इतना, इतना वाला, और यही तो शेडेड रीजन है। तो वही तो हमने यहाँ पे कर रखा है, देखोगे ध्यान से, तो हमने यही काम कर रखा है यहाँ पे, क्या कर रखा है, पूरे ट्रेंगल में से हमने क्या किया है, सेक्टर के एरिया को माइनस किया है। अब पूरा ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, चाहो तो इसमें हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हो, आपने बीओ निकाल रखा है, ये वो आर दिया, ये भी निकाल रखा है, लेकिन हीरोज फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा ना, जब राइट एंगल टेंगल तो 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करो। अब थीटा एंगल का हमें यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा पे प्रूफ दिया हुआ था, तो अगर थीटा का यूज करेंगे तो 1/2, जब यहाँ से देखेंगे तो बेस तो आपका ये हो जाएगा ओ ए, और हाइट हो जाएगा ए बी, तो ही हमने कर रखा है 1/2 ए इंटू ए बी, यहाँ से हमने उसका वैल्यू रख दिया है। ऐसे ही अब सेक्टर के एरिया में फॉर्मूला तो सब लोगों को पता होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब हमको प्रूफ में ये नहीं दिया था, प्रूफ में एक लाइन कॉमन लेकर दिया था, तो बोला कॉमन क्या करेगा, आर स्क्वायर और नीचे से 2 कॉमन करो, कर लिया कॉमन, तो यहाँ पे भाई दोनों चला गया, बच गया टेन थीटा, यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, तो चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2/2, क्योंकि 2/2 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब कॉमन करोगे तो आपको देखो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, आर स्क्वायर मिल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा पाई थीटा गुणे 2/360 बच जाएगा। और इसी 2 से जब काट दोगे इसको 180 बार में, तो आपका कुछ ऐसे दिखेगा, ये वाला जब दिख रहा है। बताइए कोई डाउट है किसी को इसमें, चलो ठीक है, तो 2 अच्छा क्वेश्चन इसका आप नोट जरूर कीजिएगा, ऐसे नोट्स आप लोगों के पास जाएगा, ठीक है। और देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाते रहना चाहिए, कभी उठाए बुक तो देखो लगभग 95% क्वेश्चन आर डी शर्मा के आप लोगों से बन जाएगा, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े हो, बढ़िया से पढ़े हो, तो 95% बन जाएगा। यही 4-5 ऐसे क्वेश्चन हो जो आप लोगों से नहीं बनेंगे, तो उसको मैं करा रहा हूँ क्लास में, ताकि आप लोग उसको बार बार बनाते रहो। आप लोग खुद बताओ, ट्रिगोमेट्री में इतने सारे क्वेश्चन थे, लगभग 34-35 को पहले में एग्जाम्पल था, शायद उसमें से 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन हो जिसको मैंने बताया होगा आप लोगों को, बाकी सब बन गया होगा। अच्छा हल्का फुल्का जिसको बताया भी होगा, एक बार बता देंगे, आप समझ गए कि सर तो मतलब मेन जो कंसेप्ट है एनसीईआरटी का, ही फिर ऐसे बना लेंगे। तो इसलिए मैंने बोला है, जो आपका जो मेन नोट्स रहेगा ना, वो आपका एनसीईआरटी ही रहेगा। अब जरा 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन है वाला, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये भी जो आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, मैं इसको बनाता हूँ, देखिएगा आप लोग, बोलिएगा सर झूठा मूठा का लेंदी दे रखा है, इतना हम लोग का दिमाग, मतलब कोई बच्चा पहली बार देखेगा ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़कर भाग जाएगा, बोलेगा कि अरे क्या पूछ दिया, और यहाँ पे आकर बोलेगा सर पेपर इतना टफ है था ना,
कि आज तक इतना टॉप पेपर पूरा सीबीएसई के लाइफ में नहीं आया। देखो ये रहा क्वेश्चन। तो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्या पूछा है इसमें, तो पहले लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। इसका डायग्राम दिया है 12.23, यहाँ पर डायग्राम है इसका। देखो बच्चों ये डायग्राम है इसका। तो बोल रहा है एक डायग्राम में एगो सेक्टर दिखाया गया सर्कल का जिसका रेडियस आर। बात सही है भाई, तो सेक्टर है सर्कल का, इसका रेडियस आर है, सेंट्रल एंगल थीटा है, कंटिन्यूइंग एंगल थीटा। द एरिया ऑफ सेक्टर इज ए। अब इसका एरिया दिया है ए, बोला है कि इसका एरिया ना ए है। अब बोलोगे सर कोई वैल्यू दे नहीं रहा, नहीं दे रहा है तो क्या दिक्कत है, एरिया का ए दे दिया, क्या फर्क पड़ता है। एंड पेरीमीटर दिया है 50। लेकिन पेरीमीटर किसका दिया है, देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ध्यान समझना, सेक्टर का पेरीमीटर। तो अगर सेक्टर का पेरीमीटर 50 है तो बताओ यहाँ से मैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये कितना दे रखा है, इधर रखा है आपका 50। स्क्रीन बच्चों भगा था क्या अभी। अब ठीक है। तो इसका पेरीमीटर दे रखा है 50। अब बताओ इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने पेरीमीटर क्या होगा सेक्टर का, तो बोलेंगे देखो सेक्टर है ना, आर्क लेंथ तो है नहीं, तो बोलेंगे ओ से चलिए सर जाइए ए पे, फिर ए से बी पे, फिर बी से ओ पे। तो ओ से ए तो आर है, मान लो ए से बी है एल, अब बी से ओ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो बोलेंगे पेरीमीटर होगा आर प्लस एल प्लस आर। इसी का ना मान 50 दे रखा है देखो तो यहाँ से एल इक्वल टू लिख सकते हैं, एल इक्वल टू 50 माइनस 2 टाइम्स आर। अब बोलो सर आपने क्यों लिखा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों यहाँ पे, देखो एरिया में क्या लिखा है 25 आर माइनस आर स्क्वायर। कुछ आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, कुछ ऐसा कि सर कहीं दो कॉमन लिया होगा, आई लेंथ है आर से मल्टीप्लाई किया होगा तो 25 आर माइनस आर स्क्वायर ऐसा कुछ आया होगा। एक बार जरा यहाँ भी देखो आप लोग, यहाँ पे तो आप लोग को पता चलेगा सर यहाँ पे लग रहा है कि आर सर कॉमन किया है और दो कॉमन कर लिया है, तो इसके नीचे तो आर है, इसके नीचे आर आ गया है 25/आर, और यहाँ से 2 चला गया। तो जैसे आप हल्का सा सॉल्व करोगे ना आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। नहीं चल रहा है पता, कोई बात नहीं, अभी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट निकल गया। प्रूफ क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन प्रूफ करना है थीटा इक्वल टू इतना। अब ये बताओ अगर इसका पेरीमीटर इतना है ना, इसका एरिया कितना है, एरिया ए है। तो अगर इसका एरिया ए है और ये आपका थीटा, इसका एल का फॉर्मूला लगा देगा यहाँ पे, एल 360 डिग्री। एक है एरिया 25, तो अगर इसको हम बनाए एरिया वाले को 25 आर माइनस आर स्क्वायर, और है थीटा। एक आप लोग मैंने अगर मैं इसको पहले बना दूं तो एक फॉर्मूला आप लोग बताए थे हम, एरिया इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर। याद आ रहा है आप लोगों को, फॉर्मूला आप लोग को याद आ रहा है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर। तो एक काम करते हैं, इसका अगर क्वेश्चन दो पहले बनाए, मेरे दिमाग पर दो चल रहा है ये वाला, और इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू 1/2 एल आर। तो एरिया इक्वल टू 1/2 एल का वैल्यू लिखो आर के फॉर्म में, तो कितना है 50 माइनस 2 आर इंटू आर।
ये कितना हो जाएगा, इस हमको आंसर में वही लाना है, तो 2 से अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा 50/2 आर माइनस 2r² दो से काटो इसको, 2 से ही कटेगा 25 बार में, और एक बार से एक बार कट जाएगा। देखो तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का बन गया। ये हो जाएगा 25r माइनस 2, एक मिनट को, माइनस 2r कहाँ लिखे थे, 25 माइनस 2r, किधर, अच्छा डिवाइड बाई आर कर दिया, इसमें घबरा रहा है, क्या घबरा रहा है, यहाँ पे डिवाइड में 2 होगा ना, हाँ यही होगा ना 2, तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना इसको, मैंने नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो 2 से 2 कट जाएगा, कर काहे घबरा रहा है आंसर, तो ये आर नहीं कटेगा, ये आर स्क्वायर रहेगा। तो कितना हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर। देखो दूसरा नंबर बन गया ना, हाई तो हो गया प्रूव। अब पहले को कैसे करें, थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अब इतना दिमाग पर चल नहीं रहा। पहला थीटा एल दिया है इतना, एल है एरिया दिया है यहाँ पे, तो एल का एक फॉर्मूला होता है, एल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर बटा 360 डिग्री, बस मुझे थीटा चाहिए वहां से, गुणा थीटा, ये होता है ना। चलो एल का वैल्यू कितना है, तो एल का वैल्यू है 50 - 2r, 50 - 2r इक्वल टू, एक तरफ थीटा को रख देंगे, इसको 360 लिखा है ना, तो 2 से नहीं काटते, नहीं तो घबरा जाएगा। प्रूफ में देखो 360 दिया है पे, तो इसको काटते नहीं, इसको ऐसा रन देते हैं, तो 2 पाई आर बटा 360 डिग्री गुणे थीटा, इसको अगले पेज में लेके चलते हैं। थीटा को एक तरफ करेंगे, अब बिना थीटा वाले को एक तरफ करेंगे। हमको देखो प्रूफ में कल आने के बाद उसको देखते रहेंगे, तो प्रूफ में हमको ये वाला लाना है, तो इस पर ध्यान रहना चाहिए कि हमको इस तरह अरेंज करना है इसको। तो अगर प्रूफ में लाना है तो थीटा को एक तरफ करते हैं, तो बताओ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू 50 - 2r। समझ में आ रहा है, देखो फाई गया इसके ऊपर चला गया, फाई आ गया नीचे, तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, इंटू 50 - 2r। इसमें किसी को डाउट है ना, डाउट हो पता है क्या, सर थीटा तो इधर, आप इधर कैसे लिख दिए, वॉइस ब्रेक कर रहा है ये बाकी बच्चों, ठीक ऐसा हो तो बताइएगा, अभी ठीक है, ठीक। तो इस थीटा को अरेंज, अच्छा किसी को अगर दिक्कत हो रहा है कोई काम करते इसको हटा नहीं तो पता है तुम लोग एक लाइन खाली लेकर बढ़ा जाओगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू 50 - 2r इक्वल टू थीटा। आप सही है ना, बताओ, तो कुछ ऐसे महान महान बच्चे उनको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा बताओ जी, कोई डाउट, आदित्य क्लास में हो आप, हम बच्चे तो जुड़े हैं ठीक ठाक, ब्रेक कर रहा है, थोड़ा देर रुक जाते हैं फिर देखते हैं, ठीक। तो हल्का फुल्का हवा चल रहा है ना, इसलिए आप थोड़ा ब्रेक कर रहा होगा, क्योंकि लाइट भी कटा हुआ, लाइट आप लोगों की तरफ है, इधर पता नहीं इधर क्यों कटा हुआ है, देखिए इधर मोरा में कटा हुआ है, देखिएगा। अब इसको भाई अरेंज करके आप लोग को भाई आंसर मंगा देना, अरेंज कर लोगे, तो देखो बताओ क्या किया है, इस 2 को अंदर भेजा है, आई आर को भी अंदर भेजा हुआ है, अब पाई को रहने दिया है, तो एक काम करते वही काम करते हैं, 360 डिग्री बटा पाई रहने देते हैं, बाकी सबको अंदर भेजते हैं मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में भेजोगे तो हो जाएगा 50/2r
अब माइनस 2r बटा 2r इक्वल टू थीटा। तो देखो तो आपका आंसर आ गया, आ नहीं गया ऐसा प्रूफ होकर, कुछ करना तो पड़ा नहीं, 2 से 2 गया, आर से आर गया, आज 2 से 25 बार में 50 को कट गया। तो आप देखोगे तो यहाँ से आप लोग का प्रूफ आ चुका है, हेंस थीटा इक्वल टू, मैं पलट देता हूँ पूरा पूरा, पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी आवाज कट रहा है। कुछ देर रुक जाते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और तो पूरे लाइब्रेरी में बस मेरा ही कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब ठीक है, देखो तो 360 डिग्री डिवाइड बाई पाई हो जाएगा यहाँ पे इंटू 25/r -1। देखो यही ना प्रूफ करना था हम लोग को, देखो अब मिला कर देखो पूरा मैच करेगा। तो ये हो गया आपका प्रूफ। बताइए कोई डाउट है किसी को इसमें? बताओ बच्चों, कोई डाउट? हाँ फिर, ठीक है फिर से बता रहे, 2 नंबर की 1 नंबर दोनों बता दे। 1 नंबर, देखो क्या दिया है, पूरे क्वेश्चन में एक एक डेटा दिया है कि पेरीमीटर 50 है इसका। तो इसका जो हेल्प है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है इसका यूज, और 2 में भी किया है। तो 2 में जब किया है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर का ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे एल आए। देखो एरिया ऑफ सेक्टर एक ये भी होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री गुणे थीटा, एक ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे एल नहीं आएगा, यहाँ पे आपका एल नहीं आएगा। हमें इस रिलेशन का यूज करना है, तो एक ऐसा फॉर्मूला यूज करें जिसमें एल आए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मैंने आप लोगों को 2 फॉर्मूला लिखवाया था, एक स्ट्रिक वाला 1/2 एल इंटू आर, इसको मैंने प्रूफ दिया था आप लोगों को, और एक नॉर्मल। तो पहले तो हमने क्या किया है, पूछा है कि सेक्टर का जो पेरीमीटर है 50 है, तो यहाँ से हमको रिलेशन मिला है, देखो कैसे 50 है, भाई आर प्लस ए वाला एल प्लस ए आर, ऐसे निकालेंगे ना पेरीमीटर पूरे सेक्टर का। भाई पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री पे एक राउंड घुमाना, तो ऐसा घूमोगे तो क्या कवर करोगे, आर प्लस एल प्लस आर बराबर 50, तब ना जाकर 50 होगा। हाँ, तो इसको बता देते हैं फिर छुट्टी कर देते हैं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, इसको बताकर छुट्टी कर देते हैं। स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा है। हाँ तो थोड़ा बहुत, अब इसमें डाउट है कोई किसी को? आज किसको डाउट था, अभी कोई बोल रहा था, तो देखो एल का वैल्यू इतना निकाल दिया है, फिर एल का फॉर्मूला था आर्क लेंथ का, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, देखो आदित्य आर्क लेंथ का, एल का फॉर्मूला ये है, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, एल माने क्या है, आर्क है, देखो ना यहाँ पे एल माने क्या है, आर्क है, वही मैंने यहाँ पर लगाया है। इस एल का वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया, फिर मैंने इसको अरेंज कर दिया है, क्योंकि प्रूफ में मेरे को बोला है थीटा एक तरफ करो, थीटा के एक तरफ करो, बाकी सबको एक तरफ भेजो, मैंने कर दिया अरेंज इसको। जब मैंने इसको अरेंज किया यहाँ पे, तो थीटा के एक तरफ रहने दिया, बाकी को इधर भेजा। अब हमने देखा कि प्रूफ में हमको कुछ ऐसा आंसर दिया है, मतलब इस 2 को और आर को इसके नीचे ले जाना पड़ेगा, अब बाकी को ऐसा रहने देना, वही मैंने काम किया यहाँ पे, दोनों के नीचे लेकर चला गया, कटा दिया, यहाँ से हमारा प्रूफ आ चुका है। बताइए कोई डाउट है अभी भी किसी को?